हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम। आज हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो पहले देख लेते हैं हम सोप्स क्या होते हैं। सोप क्या होता है? सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है? सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम। सोप क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज लॉन्ग चेन? अगर बात करूं मैं, पहला इसमें एग्जांपल है C13H35COONA। अगर बात करूं मैं C17H35COONA, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम हो सकता है। तो सोप क्या होता है? सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इस H को निकाल के क्या लगा दूं मैं? सोडियम और पोटेशियम। सो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, ओके, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, लॉन्ग चेन मतलब क्या? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कितने कार्बन है? C17 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 35। तो इस देखो यहाँ पे क्या है? एक लॉन्ग चेन किसका? कार्बन का। लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, ये 17 कार्बन एंड देन ये COONA, राइट। तो ये जो आपका लॉन्ग चेन है, ये क्या आपका? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये कौन सा पार्ट आपका? हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये पार्ट क्या आपका है? COONA के मैं लिखूँ ऐसा COONA विच इज द CO माइनस एंड Na पॉजिटिव। दिस इज द आयोनिक पार्ट। ये क्या होता है आपका? आयोनिक पार्ट ऑफ सॉल्ट। So soap is the sodium and potassium salt of carboxylic acid with a long chain। लॉन्ग चेन किसका हो? कार्बन का लॉन्ग चेन होगा। पहला एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम स्टीरेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? C17H35COONA, जहां पे C17H35 क्या आपका? एक हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम, एंड COONA क्या आपका? एक आयोनिक पार्ट विच इज द COOA माइनस एंड Na पॉजिटिव। आगे बात करूं मैं, नंबर 3rd पॉइंट जो है, सोप्स आर द इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो सोप है, सोप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है, वो सॉफ्ट पानी में क्या होता है? फोम जनरेट करता है, फोम बनाता है। फोम मतलब झाग। अगर मैं बात करूं तो जो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसके अंदर Mg, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट ना हो, वो क्या होता है? सॉफ्ट वाटर, जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज द सॉफ्ट वाटर। उसके अंदर क्या होगा? इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उसके अंदर झाग बनाएगा। लेकिन वही मैं बात करूं हार्ड वाटर कि क्या होता है? हार्ड वाटर जिसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट हो। जिस पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हार्ड वाटर। उसके अंदर सोप्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, इस तरह के सोप इस हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या? सोप्स आर द इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर, लेकिन हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होते। ओके, आगे बात करूं मैं, एन आयोनिक पार्ट मतलब क्या? हाइड्रोफिलिक। अब देखो यहाँ पे पानी के अंदर क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब H2O भी क्या होता है? आयोनिक होता है, H+ एंड OH-, ठीक है। अब यहाँ पे देखो COONA पार्ट में क्या आपका है? COO- एंड Na क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आयोनिक हुआ। तो आयोनिक विल डिजोल्व इन आयोनिक, ठीक है। सेम लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो सेम टाइप के आयंस होंगे उसके अंदर क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या है? इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? C17H35 COONA के अंदर क्या है? C17H35 क्या आपका है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये पार्ट क्या आपका? आयोनिक पार्ट है। तो ये जो पार्ट होता है दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। आयोनिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। आयोनिक क्या होता है आपका? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो क्या होता है? वाटर। फिलिक मतलब क्या होता है? लव करना, टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वाटर। जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल पानी के टुवर्ड्स क्या हो? अट्रैक्ट करता है, वो क्या उसको बोलेंगे हम? हाइड्रोफिलिक कहेंगे। या मैं कहूँगा वाटर लवर। जो कंपाउंड वाटर के प्रति क्या हो? अट्रैक्ट करता है, वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। तो आयंस क्या होते हैं? ये क्या आपका? आयोनिक है, सो दिस इज द हाइड्रोफिलिक। अब ये क्या होगा? पानी के अंदर अट्रैक्ट करेगा तो पानी में क्या घुल जाएगा। ये कौन सा? ये आयोनिक पार्ट। लेकिन अगर बात करूं यहीं पे, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा? यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक।
इसका मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, व्हाट इज फोबिक, फोबिया हो जाना, किसी से दूर भागना, क्या होता है फोबिया। तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, पानी से दूर भागना। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना होते हो, पानी से दूर भागे, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो इन द सोडियम स्टीरेट हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा, C17H35, दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट विच इज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, ओके, एंड दिस इज द आयोनिक पार्ट जो क्या होगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा आपका, हाइड्रोफोबिक, एंड आयोनिक पार्ट क्या होगा आपका, हाइड्रोफिलिक। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोप। सोप के अंदर क्या होता है, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होगा, जो पानी के प्रति क्या होगा, अपना अट्रैक्शन शो करता है, वो क्या होगा आपका हाइड्रोफिलिक। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो पानी से क्या करते हैं, लव करते हैं, वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो पानी से दूर भागते हैं, वो क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि एक्शन की, अगर से हमारे से बात करूं मैं, हमारे कपड़ों में अगर थोड़ा सा मैल मिट लगती है तो पानी डालते हैं, साफ हो जाता है। लेकिन ऐसे जो अगर मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसे गंदगी आ जाए, हमारे डस्ट आ जाए हमारे शर्ट पे, कपड़ों पे, जो ना साफ हो, जैसे कि ऑयल आ जाए, ऑयली पार्ट अगर हमारे शर्ट पे गिर जाए तो वो साफ नहीं होता पानी से। तो वो सोप का एक्शन कैसे बाहर निकलता है ना, सोप कैसे उस कपड़ों पे अपना एक्शन शो करता है, किस तरह से मैल को बाहर निकालता है, कैसे ड्रॉपलेट्स को, ऑयल को बाहर निकालता है, ऐसे देखेंगे अभी हम। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। अभी देखेंगे हम एक्शन ऑफ सोप्स, कि किस तरह से कोई सोप हमारे कपड़ों से डर्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है, ऑयल पार्टिकल को बाहर निकालता है। देखिए अभी, जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा है, एक कपड़े के ऊपर कुछ दाग लगे हैं, ऑयल, जैसे ऑयल ड्रॉप, ये क्या है आपका ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, अभी हमें इस कपड़ों के ऊपर से इस ऑयल ड्रॉप को बाहर निकालना है, तो क्या यूज करेंगे हम, सोप यूज करेंगे। जैसे बताया मैंने आपको अभी कि सोप के अंदर क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट क्या होता है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब जो ये ऑयल ड्रॉप है ये क्या होता है आपका, दिस इज द हाइड्रोफोबिक। क्या होता है आपका ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। सो ऑयल ड्रॉप क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये पानी के अंदर नहीं घुल नहीं पाता है, तो ये क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। आगे बात करूं मैं यहाँ पे, दिस इज द हाइड्रोफिलिक, दिस इज द हाइड्रोफोबिक। अभी मैंने कहा आपको कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो लाइक पार्टिकल होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, तो ये क्या होता है आपका, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये भी क्या आपका हाइड्रोफोबिक है। तो ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट पे। तो कुछ इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। और यहाँ पे कौन सा, COON, COON, Na प्लस Na प्लस Na प्लस एंड सोडियम प्लस Na प्लस, सब कुछ ये Na प्लस खुल जाएगा। तो इस तरह से कुछ बनता है, आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसे कहते हैं हम माइसेल्स फॉर्मेशन। क्या इसको बोलेंगे हम, माइसेल्स फॉर्मेशन, माइसेल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आयोनिक पार्ट है, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था इस सोप का कहाँ चला गया, इस ऑयल ड्रॉप के पास। एंड जो आयोनिक पार्ट था सोप कहाँ चला गया, वाटर के पास, क्योंकि ये पूरे में क्या वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पूरा वाटर भरा हुआ है, तो वाटर के अंदर क्या घुलेगा, आयोनिक पार्ट ऑफ सोप। एंड जो ऑयल ड्रॉप है वो कैसा है, खुद कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और जो सोप का कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। कहाँ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। एक बात और कि जो सोप का आयोनिक पार्ट है उसे हम कहते हैं हेड। हेड इज द आयोनिक पार्ट एंड टेल, हाइड्रोकार्बन इज द टेल पार्ट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम टेल पार्ट, इसे कहते हैं हम हेड पार्ट। सोप के आयोनिक पार्ट को हम बोलते हैं हेड एंड सोप के हाइड्रोकार्बन के पार्ट को बोलते हैं हम टेल। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, इस ऑयल ड्रॉप के आसपास इस सोप के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो अब जैसे हम कपड़ों के ऊपर रब करते हैं, कपड़े रब करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इस ऑयल ड्रॉप के पार्ट को बाहर निकाल देगा, है ना। जैसे इस सोप का मॉलिक्यूल जो है ये क्या आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और आपका ये यहाँ पे ऑयल भी क्या आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो इस तरह से ऑयल, सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट इस ऑयल के हाइड्रोफोबिक पार्ट को बाहर निकाल देगा कपड़ों में से। जब रिंज करेंगे कपड़ों के ऊपर रफ करेंगे तो क्या होगा, ये ऑयल पार्ट बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कपड़े के अंदर से जो सोप है उस स्मेल को बाहर निकालता है। दिस इज द एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, राइट। अगर बात करूं मैं, दोबारा बात करूं मैं, तो ये जो सोप है, जो सोप ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम है, क्या ये हार्ड वाटर में भी ऐसे ही एक्शन शो करेगा,
क्या आपका आंसर होगा? नहीं, नो, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है ना, उसमें क्या होता है? हार्ड वाटर। वो क्या होता है आपका? हार्ड वाटर। क्यों हार्ड वाटर? बिकॉज इन द सी वाटर या हार्ड वाटर मैं कहूँ तो उसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ MgSO4, MgCl2 और यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में इसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? सी वाटर के अंदर। तो क्या होगा? सी वाटर के अंदर कौन सा सॉल्ट है? कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट है। तो जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, ये सॉल्ट हमारे पास ये है सोडियम स्टेट, मान लो एक सॉल्ट है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लाइक C17H35COONA, ये सॉल्ट हमारे पास है। जैसे मैंने इस सोप को हार्ड वाटर के अंदर ऐड किया तो इसमें अंदर कोई भी फॉर्म नहीं बनता है, कोई फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में अपना एक्शन शो करता है या फॉर्म बनाता है, लेकिन वही सोप अगर हार्ड वाटर के अंदर अगर हम कुछ करें तो ये फॉर्म नहीं बना पाता, एक्शन शो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये सोप ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम है, ठीक है, सोप ऑफ सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट प्रेजेंट हमारे पास है। जैसे मैं इसके अंदर हार्ड वाटर में क्या होगा आपका? कैल्शियम प्लस एंड Mg प्लस का क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो ये क्या करेगा? कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करेगा? इस सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकाल के खुद क्या है? रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा? सोप ऑफ Mg एंड Ca+2, ठीक है, ओके। अब ये जो पार्ट होता है ये दिस इज इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये क्या है आपका? ये फॉर्म बना रहा है, कौन सा? सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म बना रहा है किसके अंदर? सॉफ्ट वाटर के अंदर। लेकिन अगर यही सॉल्ट में, यही सोप में भेज दूं किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर, तो ये कोई भी फॉर्म नहीं बना पाया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सोप है इस पोटेशियम और सोडियम को कौन का रिप्लेस कर रहा है? Mg एंड कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको? KNNA को। तो क्या बन रहा है? सोप ऑफ Mgn+2। अब ये क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, जो नीचे पानी के अंदर बैठ जाता है टू फॉर्म स्कम, ठीक है। इस तरह से सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर अपना एक्शन शो नहीं करता है। इसलिए अगर मान लो अगर हमें कपड़ा धोना हो हार्ड वाटर के अंदर तो इसके लिए एक और इसकी कंपाउंड है जिसका नाम है सोपलेस सोप। ओके, सोपलेस सोप क्या होता है? इट इज द, वहां पे क्या था? COONA पार्ट के अंदर क्या होगा आपका? सोप ऑफ COONA की जगह क्या जाएगा? सल्फेट। क्या जाएगा? सल्फेट और अमोनियम। क्या आएगा आपका? सल्फेट और अमोनियम, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या जाएगा यहाँ पे? आयोनिक पार्ट क्या होगा आपका? सल्फेट या फिर आयोनिक अमोनियम। दिस इज द सोपलेस सोप। ये जो होता है ये हार्ड वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में ही अपना एक्शन शो करता है, दोनों में अपना एक्शन ये शो करेगा। कौन? सोपलेस सोप या फिर डिटर्जेंट। ओके, तो ये होता है आपका पूरा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ओके, थैंक यू।